टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में अमल दखल इतना बढ़ चुका है कि आज हमें चारों तरफ से कैमरास ने घेर रखा है। भले वो हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल कैमरा ही क्यों ना हो या हवा में उड़ते हुए ड्रोन कैमरास, हर वक्त किसी न किसी कैमरा की आंख हमें देख ही रही होती है। और बाज औकात उनमें कुछ ऐसे अनबिलीवेबल मनाजिर रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जिनके अगर वीडियो सबूत न होते तो शायद कोई यकीन न करता। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में कुछ ऐसी ही नाकाबिले यकीन वीडियोस हैं जो मोबाइल कैमरास से लेकर स्ट्रीट कैमरास और ड्रोन कैमरास से लेकर एलिवेटर कैमरास पर रिकॉर्ड हुए। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि हमें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का रिवॉर्ड मिल सके। और अगर नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें तो वॉइस डेली की हर नई एपिसोड अपलोड होते साथ ही उन्हें मिल जाया करेगी। आजकल आपने फेसबुक और दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के जरिए दोस्तियां होने हत्ता के शादियां तक होने के चर्चे तो जरूर सुने होंगे, लेकिन हमारे तमाम कंवारे दोस्त इन सब लोगों पर रश करने से पहले एक बार सोच लें कि जरूरी नहीं कि सब अच्छा हो। जैसा कि सिडनी में रहने वाले फैसल के साथ हुआ कि जिनकी शादी मोरक्को की अस्मा नामी लड़की से हुई, लेकिन शादी के चंद ही महीने बाद उन्हें शक हो गया कि उनकी बीवी ने उनसे मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी हासिल करने के लिए शादी की थी। फैसल ने फौरी तौर पर अपने लॉयर और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म से राब्ता किया, लेकिन इन सारी बातों की उसकी बीवी को भनक पड़ गई और उसने ये सब कुछ होने से पहले ही एक चाल चली। अगले रोज फैसल अपने अपार्टमेंट में वापस आया तो उसने देखा कि तमाम चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, जैसे यहाँ पर कोई जंग होती रही है। और उसके कुछ लम्हे बाद ही पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट कर लिया। असल में उसकी बीवी ने फैसल पर लड़ाई झगड़े और मारपीट का इल्जाम लगाया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और मुमकिन था कि फैसल 7 साल के लिए जेल चला जाए, लेकिन फिर एक चीज ने फैसल को बचा लिया। उसकी बीवी अस्मा के इल्म में नहीं था कि लिफ्ट में कैमरास भी लगे हुए हैं और उन कैमरास ने उसका तमाम ड्रामा रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो लिफ्ट में आकर खुद ही अपने मुंह पर मुक्के मार रही थी और फिर वहीं से भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और फैसल पर तमाम इल्जामात लगाए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करवाना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर ये फुटेज ना मौजूद होती तो बेचारे फैसल की जिंदगी तो तबाह हो जाती। जिंदगी बचाने का एक और शानदार वाकया भी देखिए जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। इंडियन स्टेट केरला में कुछ लोग एक बिल्डिंग की बालकनी में खड़े थे कि अचानक रेड शर्ट पहने हुए ये शख्स बेहोश हो जाता है और ये बेचारा आदमी उलटकर नीचे ग्राउंड पर गिरने ही लगता है कि पास खड़ा शख्स बिजली से भी ज्यादा तेजी के साथ उसकी टांगे पकड़कर उसे बचा लेता है। फौरी तौर पर दूसरे लोग भी भागे हुए आते हैं और उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं। जरा सोचिए कि अगर ये आदमी सही वक्त पर एक्ट ना करता तो इस शख्स की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, आमतौर पर तो खवातीन को हिरास करने के वाकयात सामने आते हैं, लेकिन वॉशिंगटन डीसी के स्टोर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरास ने बिल्कुल ही उलट वाकया रिकॉर्ड किया। स्टोर में आई हुई ये दोनों खवातीन शायद नशे में थीं या इनके साथ कोई दिमागी मसला था कि वो इस शख्स को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती हैं। काफी देर तक ये मामला चलता रहा और वो शख्स अपने आप को बेचारा बचाता रहा। बाद में इन दोनों खवातीन ने इल्जाम ये लगाया कि असल में ये आदमी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि स्टोर का सिक्योरिटी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है। और इसी फुटेज की मदद से ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और बेवकूफ क्रिमिनल्स की एक और वीडियो इस स्ट्रीट कैमरा में रिकॉर्ड हुई। शॉपिंग करने के बाद ये आदमी एक सुनसान सड़क पर अपना सामान लेकर जा रहा था कि अचानक उसे लूटने की गर्ज से एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। खतरे की बू सूंघते हुए इस आदमी ने फौरी तौर पर होशियारी दिखाई और आगे भागने की बजाय कार की उल्टी डायरेक्शन में भाग निकला। लेकिन रॉबर्स भी बड़े तैयार थे। वो गाड़ी को स्पीड से रिवर्स करते हुए उसके पीछे दौड़े, मगर जो ही वो उस आदमी के पास पहुंचे तो उसने दोबारा से अपना रुख बदला और आगे की जानिब दौड़ लगा दी। और जब डाकू दोबारा लूटने के लिए उसके करीब पहुंचे तो उस शख्स ने वापस पीछे की जानिब दौड़ लगा दी। इस शख्स की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर तो रॉबर्स को भी यकीन आ गया कि ये उनसे ज्यादा होशियार है। बस वो भी इसे छोड़कर किसी और की तलाश में निकल गए। और ये आदमी शायद दुनिया का वाहिद बंदा था कि जिसने डाकुओं को भी ट्रोल कर दिया। और अगर ये सीसीटीवी पर फुटेज रिकॉर्ड ना होती तो कोई भी इसकी बात पर यकीन न करता। लेकिन व्यूअर्स, अपनी जान बचाकर भागने की ये वीडियो आपको मजीद हैरान कर देगी। वियतनाम के एक मछेरे ने खुशकिस्मती से एक बड़ी मछली पकड़ तो ली, लेकिन वापस आकर उसे जिंदा ही पानी से भरे हुए एक रेड टब में छोड़ दिया और खुद अंदर जाकर मछली पकाने का सामान इकट्ठा करने लगा। लेकिन इस दौरान मछली जिस अंदाज से भागी उसके सामने तो बड़ी से बड़ी प्रिजन ब्रेक भी क्या चीज होगी। मछली उछलकर पहले तो टब से बाहर निकली, फिर फर्श से वो सड़क पर आ गई। अब उसके बाद जिंदगी के सिर्फ चंद सेकंड्स ही बाकी थे, क्योंकि या तो पानी से बाहर आ
जाने की वजह से या फिर सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे कुचले जाने से वो मर सकती थी। लेकिन लगता यूं है कि ये मछली बहुत शार्प माइंडेड थी, क्योंकि ये उछलती हुई बिल्कुल उसी जानिब गई जहां पर पानी का एक नाला था और बस उसमें गिरते साथ ही ये गायब हो गई। अब अगर आपने ऐसा परफेक्ट एस्केप कहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्यूअर्स, जरा सोचिए कि फ्राइडे नाइट को आप ऑफिस से ये सोचकर खुशी खुशी निकलें कि अगले 2 दिन आप घर में खूब चिल करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता और आप बिल्डिंग के एलिवेटर में फंस जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले आदमी का नाम निकोलस वाइट है और इसका पूरा वीकेंड इसी तरह के एक एलिवेटर में फंस कर गुजरा। बिल्डिंग उस वक्त बिल्कुल खाली थी और इन्हें बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं था और न ही इनके पास खाने पीने की कोई चीज मौजूद थी। निकोलस के पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था कि किसी को मदद के लिए बुला लेते। बस वो 41 घंटे तक इसी लिफ्ट में फंसे रहे और लिफ्ट के शेफ्ट को उन्होंने वॉशरूम के तौर पर यूज किया। लेकिन इस दौरान निकोलस ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार जब मंडे को बिल्डिंग स्टाफ वापस आया तो उन्हें लिफ्ट से निकाला गया। वैसे दोस्तों, सच कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए तो क्या करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी ने घर शिफ्ट करना होता है तो पुराने घर से वो सारी चीजें ले जाता है जो उसके दिल के बहुत करीब होती हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के टिम ब्राउन तो अपने साथ पूरा घर ही उठाकर ले गए। टिम ब्राउन का घर 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और फरवरी 2021 में जब उनके घर को गिराकर वहां पर एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने का फैसला किया गया, लेकिन टिम को अपने घर से इस कदर लगाव था कि उसने इसे गिराने की बजाय एक और फैसला किया कि पूरा घर ही अपने साथ शिफ्ट करेगा। और इस काम के लिए टिम ने एक एक्सपर्ट कंपनी को हायर किया जिन्होंने निहायती महारत के साथ बगैर किसी डैमेज के उसका 2 मंजिला घर शिफ्ट करवा दिया। और जानते हो कि इस पर कितना खर्च आया? टिम ब्राउन ने अपना घर शिफ्ट करने में तकरीबन $500,000 स्पेंड किए। अब हो सकता है कि बहुत से लोग उसे बेवकूफ कहें, लेकिन जिस आदमी को अपने घर से प्यार हो उसे बचाने के लिए ये सौदा महंगा नहीं था। अरे नहीं दोस्तों, ये लड़की नशे में नहीं थी, बल्कि ये बेचारी अपने घर वापस जा रही थी, मगर सर्दी की वजह से गली में बर्फ की इतनी पतली लेयर बन चुकी थी कि वो सारी गली इंतहाई स्लिपरी हो गई। बस फिर ये बेचारी लड़की 1 कदम आगे जाती तो साथ ही 2 कदम पीछे लुढ़क जाती और काफी देर तक यही तमाशा चलता रहा। और बाद में तो यूं लगता है कि उस लड़की ने अपने घर वापस जाने का इरादा ही बदल डाला था। कैलिफोर्निया में ये खातून अपने घर में बने स्विमिंग पूल के किनारे एंजॉय कर रही थी कि अचानक 7.0 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ गया। देखिए, एक स्विमिंग पूल से किस तरह सुनामी की लहरें उठ रही हैं। मगर इस दौरान जान बचाने के बजाय उस खातून की प्रायोरिटी है अपना फोन बचाना। थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड भी भागता हुआ बाहर आया और उसने भी सबसे पहले आकर फोन को सिक्योर किया और फिर अपनी बीवी की जान बचाई। ये सिक्योरिटी कैमरा फुटेज दुनिया भर में वायरल हो गई और लोगों को इस मासूम कपल पर हंसने का एक मौका मिल गया। और व्यूअर्स, अगली बारी है एक मोबाइल वीडियो की जो रावलपिंडी में बसंत के रोज पतंगे उड़ाने से रोकने के लिए किए गए पुलिस रेड के दौरान रिकॉर्ड की गई। छत पर पहुंचकर पुलिस जहां पतंग उड़ाने वाली पूरी टोली को अरेस्ट कर रही है, तो वहीं उनमें से एक शख्स छत की बाउंड्री वॉल फलांग कर नीचे एक शेड पर छुपा हुआ है। और पिंडी पुलिस की एफिशिएंसी भी चेक कीजिए कि किसी ने जहमत नहीं की कि इधर उधर झुक कर भी देख ले कि कहीं कोई भागा तो नहीं। मगर दोस्तों, यहाँ पर उस छुपने वाले आदमी के दोस्त भी अच्छे थे कि खुद तो अरेस्ट हो गए, लेकिन पुलिस को उसका नहीं बताया कि हमारा दोस्त भी छुपा हुआ है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके दोस्त भी ऐसे ही लॉयल हैं या वो आस्तीन के सांप ही हैं और आपको भी पकड़वा देते। वैसे अगर वो आस्तीन के सांप हैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी लाइफ से उसी तरह निकाल देना चाहिए जिस तरह ये दादी जहरीले कोबरा को दुम से पकड़कर अपने घर से बाहर निकालकर फेंकने जा रही है। इंडिया की इस दबंग दादी के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं कि जो इस कई फुट लंबे कोबरा नाग को यूं पकड़कर ले जा रही है जैसे वो केंचुआ हो। मगर दोस्तों, एक बात तय जरूर है कि ऐसा करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, इसलिए कभी ऐसी सिचुएशन हो तो फौरन किसी एक्सपर्ट को बुलाना। कौवा कितना सियाना होता है इस बारे में यकीनन आपने भी अपने बचपन में कहानियां तो पढ़ी होंगी, लेकिन ये कौवा तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सियाना था जो रशिया में एक खातून के बैग से उसका वॉलेट उड़ा कर ले गया। इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज के बारे में कुछ लोगों का मानना तो ये है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि असल में ये कौवा कैश चुराने के लिए ही ट्रेन किया गया था। और दोस्तों, इस दुनिया में वाकई ऐसा होता भी है। यकीन ना आए तो ये वीडियो देखिए कि जिसमें एक पेट बर्ड को किस तरह कैश उड़ाने के लिए इस आदमी ने ट्रेन किया हुआ है।
आजकल पुलिस भी काफी टेक्नोलॉजी पर रिलाय करने लगी है। मसलन ड्रोन कैमरा ही को देख लीजिए कि जिसे अब सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ही नहीं बल्कि मुजरिम पकड़ने के काम भी लाया जाता है। फेमस हॉलीवुड एक्टर थॉमस जेफरसन का कातिल हमेशा पुलिस को धोखा देकर फरार हो जाता था। अंतोनियो नाम के इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई मर्तबा घेरा डाला, मगर हर मर्तबा वो भाग निकलने में कामयाब होता। अगली बार पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया कि अंतोनियो अपने घर आया हुआ है, तो इस बार स्वॉट टीम उसके फ्लैट के नीचे ही घेरा डालकर खड़ी रही और उसके घर के अंदर भेजा एक ड्रोन कैमरा। अंतोनियो पहले तो घर के हर कोने में छुपता रहा, लेकिन ड्रोन जब उसके पीछे पीछे जाता रहा तो फिर उसकी समझ में आ गया कि आज भाग निकलने की कोई सूरत नहीं है। ड्रोन कैमरा ही के जरिए कम्युनिकेट करके पुलिस ने जब उसे बताया कि हम इस वक्त चारों तरफ मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह हाथ उठाए खुद ही नीचे पुलिस के पास चला गया। अब ये तो शायद अपनी नौयत का दुनिया की तारीख में पहला और आखिरी ही वाकया था, जो अगर ड्रोन कैमरा पर रिकॉर्ड ना होता तो कोई भी इस पर यकीन न करता। बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ नाकाबिल यकीन वीडियोस जो वॉइस डेली ने दुनिया भर से चुनकर आपके सामने रखी। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वाली एपिसोड भी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर दबाइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।